इटली का तारंतो सिटी, 19 सितंबर वर्ष 1943। द्वितीय विश्व युद्ध का वो निर्णायक चरण था। जर्मनी के नेतृत्व वाले एक्सिस देशों की सेना पराजित हो रही थी। अमेरिका और ब्रिटेन की अगुवाई वाले मित्र देशों की सेना नए नए मोर्चे जीत रही थी। इटली के तानाशाह मुसोलिनी की फासिस्ट आर्मी की पकड़ भी ढीली हो रही थी। ब्रिटिश 8th आर्मी ने दक्षिणी इटली पर बड़ा हमला किया। इस सेना में अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में अधिकांश भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडा के सैनिक थे। इटली के लोग मुसोलिनी की तानाशाही से दुखी थे। उन्होंने आक्रमण करने वाली सेना का स्वागत किया, लेकिन कुछ ही घंटों में दृश्य बदल गया। ब्रिटिश सेना के अधिकारियों और सैनिकों ने वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार शुरू कर दिए। घरों से निकलकर खुले मैदानों में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाने लगा। लेकिन तभी ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ रहे हिंदू और सिख सैनिकों ने अपने ही साथियों पर बंदूकें तान दी। उन्होंने कहा, वे हमारी मां और बहनें हैं, किसी को हाथ भी लगाया तो हम गोली चला देंगे। ऐसा करने वाले केवल भारतीय सैनिक थे। गोरे सैनिक लूटमार और बलात्कार करने में जुटे थे। लेकिन भारतीयों की बगावत के डर से गोरे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यह घटना बताती है कि सनातन मूल्यों और पश्चिमी अब्राहमिक मजहबों के बीच मूलभूत अंतर क्या है। भारत में इसके ढेरों उदाहरण मिलते हैं, लेकिन विदेश की धरती पर एक विदेशी सेना के लिए लड़ते हुए सनातन आदर्शों के पालन का ये सबसे अनोखा उदाहरण है। इटली के लोग तो बच गए, लेकिन जर्मनी के लोग उतने सौभाग्यशाली नहीं रहे। वर्ष 1942 के अप्रैल और मई महीनों में वहां 10 लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। इसके ढेरों चित्र इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। YouTube गाइडलाइंस के कारण हम उन्हें नहीं दिखा सकते। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके इन्हें देख सकते हैं। रूस के कम्युनिस्ट तानाशाह स्टालिन के सैनिकों ने बड़ी संख्या में महिलाओं से बर्बरता की। इस दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। बर्लिन की इस घटना की तुलना 1971 में बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ हुए मास रेप से की जाती है। जहां कहीं भी मित्र देशों की सेना के साथ भारतीय जवान थे, उन्होंने महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार न किया, न अपने साथियों को करने दिया। लेकिन जहां पर वे नहीं थे या बहुत कम संख्या में थे, वहां पर अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों ने बर्बरता की सारी सीमाएं पार की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिकों की मानवता की ये कहानियां इतिहास के पन्नों में खो चुकी होती यदि इटली के लोग उनको याद नहीं रखते। उस समय भारतीय सैनिकों और इटली के सामान्य नागरिकों की मित्रता के ये चित्र भी वहीं के लोगों से प्राप्त किए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के लगभग 2 दशक बाद 1967 में भारतीय नौसेना का जहाज INS ब्रह्मपुत्र किसी मिशन पर ग्रीस जा रहा था। अचानक कुछ कारणों से शिप को इटली के तारंतो पोर्ट पर रोकना पड़ा। जहाज में सवार कैप्टन राज मोहिंद्रा ने इटली में हुई घटनाओं को अपने संस्मरण में लिखा है। वे बताते हैं, हम देखकर हैरान रह गए कि बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्ती लिए पोर्ट पर खड़े थे। उनमें अधिकांश बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष थे। हमारे लिए रहस्य था कि इतनी भीड़ क्यों आई है और वो हमें देखकर इतने खुश क्यों हैं। फिर बताया गया कि ये भीड़ लोकल रेडियो स्टेशन पर ये समाचार सुनकर आई है कि एक भारतीय जहाज पोर्ट पर रुका है। लोग हमारे क्रू के सदस्यों के हाथ चूम रहे थे। कोई हमें डिनर तो कोई लंच के लिए आमंत्रित कर रहा था। भारतीय नौसेना दल के सदस्यों ने जब इस सौहार्द का कारण जानना चाहा, तो लोगों ने उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बताया
जब भारतीय सैनिकों ने उनकी महिलाओं की रक्षा की थी। वे उसके लिए धन्यवाद कहना चाहते थे। कैप्टन राज मोहिंद्रा ने लिखा है कि एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि कैसे 2 अंग्रेज और अमेरिकी सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तभी एक भारतीय सैनिक बीच में आकर उनसे लड़ गया। कई लोगों ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने कई लोगों को एक अपार्टमेंट में जाने को कहा। वे रात दिन उसके बाहर रखवाली करते थे। उन्होंने अपने ही ब्रिटिश और अमेरिकी साथियों को एक भी स्त्री को हाथ नहीं लगाने दिया। तारंतो के टाउन हॉल में भारतीय नौसैनिकों के स्वागत का कार्यक्रम हुआ, जिसमें इटली के अन्य क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे। उन्होंने भी अपने क्षेत्रों में हुई ऐसी ही कई घटनाओं की गवाही दी। भारतीय नौसैनिकों ने स्वदेश लौटने के बाद अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन तब इसकी बहुत चर्चा नहीं हुई। आपको याद होगा, वर्ष 2012 में लक्षद्वीप के पास भारतीय समुद्री सीमा से गुजर रहे इटली के एक व्यापारिक जहाज से गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 2 मछुआरों की मौत हो गई थी। उस घटना पर सबसे पहले तारंतो के मेयर ने वहां के लोगों की ओर से क्षमा याचना की थी और प्रस्ताव दिया था कि वे मछुआरों के बच्चों के भरण पोषण और उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहते हैं। उस सद्भावना के पीछे का कारण द्वितीय विश्व युद्ध की वही घटना थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 50,000 भारतीय सैनिक थे। इनमें अधिकांश की आयु 19 से 22 वर्ष के बीच थी। अकेले इटली में 5,782 भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया। इनमें से अधिकांश मराठा लाइट इन्फेंट्री और गोरखा राइफल्स के थे। तत्कालीन ब्रिटिश सेना ने दाह संस्कार के बजाय हिंदू और सिख सैनिकों को इटली में ही एक स्थान पर दफना दिया था। बाद में इन समाधियों पर पत्थर लगाकर उस पर नाम, सेना की रैंक और देवनागरी में ओम भगवते नमः लिखवा दिया गया। ये चित्र 2011 में लिया गया था। इटली में बलिदान देने वाले हिंदू सैनिकों में नायक यशवंत घाटगे का नाम सबसे उल्लेखनीय है, जिन्हें उनकी वीरता के लिए अंग्रेजी सेना ने विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया था। वर्ष 2023 में भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में नायक यशवंत घाटगे के नाम का एक स्मृति चिन्ह इटली में लगाया गया और ये एक ब्रिटिश पत्रिका के मुख्य पृष्ठ का चित्र है। इसमें इटली के मोंटो कसिनो में हुए युद्ध के दौरान एक सिख सैनिक को निशाना साधते दिखाया गया है। उस सैनिक का नाम संता सिंह था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं जीती थी, इसलिए युद्ध के बाद उनके द्वारा किए अमानवीय कृत्यों पर कभी कोई बात नहीं हुई। भारतीय सैनिकों द्वारा उन्हें रोकने की घटनाओं की बात हो, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इटली और भारत के इस अनोखे संबंध पर अंग्रेजी अखबार द एशियन एज ने 11 जून 2019 को एक लेख छापा था। सेना के अधिकारी रहे अनिल भट्ट ने इस लेख में टिप्पणी की है कि भारत की एक पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिसने लगभग 6 दशक तक देश पर शासन किया, कुछ दशकों से उसका नेतृत्व एक इटालियन के हाथों में है। ये विडंबना है कि सत्ता से बाहर होने के बाद आज वो भारतीय सेना को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। अखबार में छपी इस टिप्पणी का एक बहुत बड़ा संदर्भ है। यदि हम माने कि ये टिप्पणी सोनिया गांधी के बारे में है, तो याद रखना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में उनके पिता और राहुल गांधी के नाना स्टेफानो माइनो तानाशाह मुसोलिनी की फासिस्ट आर्मी के अधिकारी थे। उस युद्ध में मुसोलिनी और हिटलर की ओर से उसी पूर्वी फ्रंट पर लड़ रहे थे जहां पर सबसे अधिक भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया। आउटलुक पत्रिका के 23 फरवरी 1998 के अंक में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था मीटिंग मिस्टर माइनो। इसमें सोनिया गांधी के पिता के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार सोनिया गांधी के उस पैतृक घर में चमड़े की बाइंडिंग वाली ढेरों पुस्तकें रखी हैं, जिनमें मुसोलिनी के भाषण और फासिस्ट विचारधारा की बातें हैं। सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी पर पकड़ मजबूत बनाने के बाद
जिस प्रकार से भारतीय सेना के प्रति घृणा का सार्वजनिक प्रदर्शन आरंभ हुआ और सैनिकों को कलंकित करने के प्रयास हुए, उन्हें इस पूरे इतिहास से जोड़कर देखना चाहिए। चाहे करगिल दिवस ना मनाने का निर्णय हो, सर्जिकल ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगना हो, या भारतीय सेना पर बलात्कार के आरोप लगाने वाले कन्हैया कुमार जैसे वामपंथियों को संरक्षण देना। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली में भारतीय सैनिकों द्वारा महिलाओं को बलात्कार से बचाने की घटनाओं को हमें अपनी सामूहिक स्मृति में संजो कर रखना होगा, ताकि हम बता सकें कि हमारा समाज किन नैतिक मूल्यों से संचालित होता है और हम किस प्रकार उन मजहबी वामपंथी समूहों से अलग हैं जिनके लिए स्त्री केवल लूट का माल है।